जय गुरुदेव। मैं नागा संप्रदाय का साधु हूँ एवं खोजी प्रवृत्ति का हूँ। नागा संप्रदाय में जब किसी को दीक्षित किया जाता है तो गुरु उसकी कामेंद्री को अपने हाथ से तोड़ देता है, क्योंकि काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब किसी मनुष्य की कामेंद्री ही बेकार हो जाएगी तो उस मनुष्य की सारी शक्ति, सारा ध्यान काम पर न जाकर राम पर केंद्रित हो जाएगा। काम की ऊर्जा क्षरित न होने से व्यक्ति में अनेक गुप्त शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाएगा और वह व्यक्ति भटकेगा नहीं। मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने कहा, ऐसा कैसे संभव है? किसी व्यक्ति को नपुंसक बनाने से वह व्यक्ति महान कैसे हो जाएगा? आज तक कोई नपुंसक व्यक्ति महान नहीं हुआ। काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से व्यक्ति की काया पलट हो सकती है, इसे तो मैं सच स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन मेरे विचार से काम को यदि हम अपने मन से मारें तभी यह काम की ऊर्जा हमें राम बना सकती है। महाराज, मैं एक गृहस्थ हूँ और गृहस्थी के अशांत वातावरण में रहकर स्वयं को अनासक्त, सम्यक और शांत रखने की चेष्टा करता हूँ। इसलिए मैं स्वयं को योगी कहता हूँ। कृष्ण, नानक, गौतम, महावीर, कबीर आदि ने अनासक्ति को ही महानता का सूत्र माना है और इसे ही सर्वोपरि भाव कहा है। बर्फानी बाबा बोले, मन चंचल है। प्रत्येक क्षण मन में नई भावना जन्म लेती है। संसार के बड़े से बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष इस काम की भावना को मार नहीं सके हैं। मन की वृत्तियाँ चाहे सात्विक हों, तामसिक हों या राजसिक, सबका कारण काम ही है। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, असत्य, क्रोध, अहंकार सबका जन्मदाता काम ही है। विश्वामित्र इस काम की ही भावना के कारण अपनी साधना से गिर गए थे। मैंने पूछा, क्या नपुंसक बना दिए जाने से यह भावना खत्म हो जाती है? बर्फानी बाबा बोले, हमारी दीक्षा नपुंसक बनाने की नहीं है, वरन इसमें बड़ी उच्च भावना है। हम वीर को शरीर से बाहर निष्कासित न कर उसे मस्तिष्क में खींच लेते हैं। मानव मस्तिष्क एक लघु ब्रह्मांड की तरह होता है। उसमें अंशतः एवं सूक्ष्म रूप से समस्त शक्तियों का वास है। वीर की शक्ति से हम दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव अपने भीतर कर लेते हैं। फिर जिस इंद्रिय का हम उपयोग नहीं कर सकते वह स्वतः ही निष्क्रिय, निश्चेष्ट हो जाती है। तब उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए नागा संप्रदाय का साधु अपने शिष्य की कामेंद्री प्रारंभ में ही तोड़ देता है। मैंने इस प्रसंग को तूल देना अच्छा नहीं समझा, इसलिए बात बदलते हुए कहा, अपनी कुछ शक्ति मुझे भी प्रदान कीजिए ना महाराज। बर्फानी बाबा ने बोला, आज की रात यहीं रुको तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। जाओ, पहले गोमुख के दर्शन कराओ। बर्फानी बाबा की आज्ञा पाकर उन्हें नमस्कार कर मैं करीब आधा किलोमीटर तक बड़े बड़े पत्थरों वाले उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करता हुआ पवित्र गौमुख गुफा तक जा पहुंचा। मौसम अब तक साफ हो गया था। धूप निकल आई थी। धूप की गर्मी को वातावरण की ठंडी हवा ने दबा रखा था। दिन के 2 बजे थे। गौमुख 4100 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित हजारों वर्ष पुरानी बर्फ से ढकी 3 गुफाओं में से एक मध्य की गुफा है।
गुफा की ऊंचाई 40 फुट और चौड़ाई 60-70 फुट है। गौमुख गुफा का आकार संकरी गुफा जैसा है, जिसके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस गुफा में विशाल हिमखंड एवं पत्थर ठसाठस भरे हैं। गुफा का रंग हल्का हरा नीला सा और कहीं कहीं मटमैला है। गोमुख गुफा से टपकी पानी की बूंदें शून्य में लटकी हुई सी थीं। वे मोती की लड़ियों जैसी दिखती थी, क्योंकि उनका पानी ठंड के कारण जम गया था। भागीरथी यहीं से निकल रही है। आसपास के पहाड़ों से और हिमनद से बर्फ पिघल पिघल कर बूंद बूंद एकत्र होकर ग्लेशियर के नीचे नीचे अनेक धाराओं में बहती हुई गाय के मुंह जैसी गुफा से बाहर निकलकर भागीरथी गंगा के रूप में प्रकट होती है। भागीरथी का जल यहाँ कुछ मटमैला सा और बहाव बहुत तेज है। यहाँ कोई मंदिर अथवा मूर्ति नहीं है। बर्फ से ढकी विशाल चोटियाँ और भागीरथी की पवित्र धारा ही दर्शनीय है। मैं भागीरथी के तट पर हिमशिला के निकट पत्थरों पर बैठा हुआ गौमुख की अप्रतिम शोभा बड़ी देर तक निहारता रहा। बर्फ जैसे ठंडे जल में नहाने की तो कोई तुक ही थी ही नहीं, लेकिन फिर भी पवित्रता के एहसास से भरकर पानी के कुछ छींटे अपने अंग पर डाल दिए। मैं लगभग हर्ष विभोर वहाँ का सारा दिव्य सौंदर्य अपनी आँखों के द्वारा अपने हृदय में उतार लेना चाह रहा था। प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति। यहाँ मुझे अनुभव हुआ जैसे मैं बिना किसी प्रयास के गहन समाधि में लीन हो गया हूँ। मन में उमड़ घुमड़ रहे समस्त विचार इस पवित्र भूमि की देवी शोभा के में आकर जैसे विलीन हो गए थे और मैं मन में परम शून्य का अनुभव कर रहा था। प्रकृति से तादात्म्य स्थापित होने जैसी दिव्य अनुभूति से मैं अभिभूत हो गया। मेरे भीतर इतना विराट परिवर्तन हुआ कि अपनी अस्मिता के प्रति मैं गौरव भाव से भर उठा। लगा कि मैं अनेक अदृश्य सूक्ष्म सिद्धियों का स्वामी हो गया हूँ। अपनी इच्छा मात्र से जगत का कोई भी कार्य कर सकता हूँ। गौमुख से निकलती भागीरथी धारा में मैंने कृष्ण की गीता, ईसा की बाइबल, पैगंबर साहब की कुरान, बुद्ध और महावीर के ज्ञान की ज्योति के दर्शन कर लिए। प्रत्येक धर्म का उद्गम मुझे भागीरथी के उद्गम की तरह पवित्र, निस्वार्थ व मानव कल्याण के लिए हुआ प्रतीत हुआ। जैसे विभिन्न स्थानों पर माँ भागीरथी प्रदूषित हो गई है, वैसे ही अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण मनुष्य ने धर्म को भी गंदा कर दिया है। मेरे सारे संशय, संकल्प, विकल्प यहाँ आकर मुझे खत्म हो गए से लगे और मैंने दिव्य समाधि में परम शांति एवं आनंद का वर्णनातीत अनुभव किया। जय गुरुदेव।